नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल, सोनीपत। थाना खरखौदा पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में अमित उर्फ बीता निवासी सिलाना जिला सोनीपत को गिरफ्तार किया है। 24 अप्रैल 2025 को पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि अमित एक अवैध पिस्तौल के साथ छिनौली मोड़ पर खड़ा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना कुंडली पुलिस ने कंपनी के 2 ड्राइवरों को धोखाधड़ी और माल की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी धीरज सोनीपत और सोनू रोहतक का रहने वाला है। मामला 14 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब SM लॉजिस्टिक के सुनील कुमार ने शिकायत दी कि उनकी कंपनी, जो मैरिको लिमिटेड के लिए काम करती है, को लंबे समय से माल की कम डिलीवरी की शिकायतें मिल रही थी। जांच में पता चला कि ड्राइवर आजाद सिंह की देखरेख में काम करते हुए जानबूझकर डिलीवरी के माल में गड़बड़ी कर रहे थे और नकली चालान व रसीदें बनाकर कंपनी को गुमराह कर रहे थे। इस धोखाधड़ी से कंपनी को करीब 1,87,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। थाना कुंडली की पुलिस टीम ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। थाना मूर्थल पुलिस ने खेत में बने मकान का लोहे का गेट चोरी करने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विक्की और बिट्टू दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। शिकायतकर्ता हरिराम ने बताया कि 24 अप्रैल की रात करीब 1-2 बजे जब वह खेत में पानी दे रहा था, तभी 3 युवक एक लोडिंग टेम्पू में आए और मकान के बाहर लगे लोहे के गेट को उतारने लगे। जब हरिराम ने उन्हें देखा तो 2 युवक गाड़ी लेकर भाग गए, लेकिन एक आरोपी विक्की को उसने मौके पर ही पकड़ लिया। मूर्थल पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जांच के दौरान दूसरा आरोपी बिट्टू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। थाना सदर गोहाना पुलिस ने होली के दिन गांव महमूदपुर में 2 पक्षों द्वारा हवाई फायरिंग करने के मामले में आरोपी अर्पित पुत्र नरेश को गिरफ्तार किया है। 14 मार्च 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में हवाई फायर हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अर्पित ने सरपंच सतपाल पर फायरिंग करने का आरोप लगाया, जबकि सरपंच सतपाल ने अर्पित पर फायर करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर पुलिस ने अर्पित को गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। सोनीपत पुलिस ने गाड़ी लूटने की झूठी शिकायत देने पर एक युवक के खिलाफ धारा 217 BNS के तहत कार्रवाई की है। घटना 25 अप्रैल 2025 की है, जब विकास उर्फ विक्की पुत्र करण सिंह निवासी मोहम्मदाबाद ने कंट्रोल रूम में कॉल कर बताया कि 3 अज्ञात युवकों ने सफियाबाद के पास गन पॉइंट पर उसकी इको गाड़ी लूट ली है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और चौकी बरोटा प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान जब गाड़ी की डिटेल निकाली गई और ITI चौक पर कार डीलर जावेद से संपर्क किया गया तो सामने आया कि यह गाड़ी जावेद ने विकास को फाइनेंस पर बेची थी, लेकिन विकास ने अब तक एक भी किस्त नहीं भरी है और उसी दिन खुद आकर गाड़ी जावेद को वापस लौटा गया था। पुलिस ने विकास द्वारा लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने और संसाधनों का दुरुपयोग करवाने पर थाना कुंडली में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए धारा 217 BNS के तहत केस दर्ज किया है। सोनीपत में सुभाष चौक पर कांग्रेस नेताओं ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने सभी शहीदों को सम्मान देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के फैसले के साथ है और अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं विधायक इंदुराज नरवाल ने भी मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये हमला गलत था, क्योंकि धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया। उन्होंने सरकार से कठोर कदम उठाने की अपील की और कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए। नई अनाज मंडी में आढ़तियों ने पाकिस्तान के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए उसका पुतला दहन किया। मंडी परिसर में एकत्रित होकर व्यापारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान की नीतियों की कड़ी निंदा की।
आढ़तियों ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया वह बेहद निंदनीय है। हम उन पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हैं और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। गोहाना में बिजली कर्मचारियों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने आज बड़ौदा रोड पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के पुतले की शव यात्रा निकालकर पुतला जलाया। वे जेई सुनील कुमार की ट्रांसफर को गलत बताते हुए विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मंत्री के दबाव में सुनील कुमार को ट्रांसफर किया गया, जो बिजली चोरी पकड़ने के लिए जिम्मेदार थे। उनका कहना है कि जब तक सुनील कुमार का ट्रांसफर रुकता नहीं, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रांसफर नहीं रुकता तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह पेयजल आपूर्ति, नालों और सीवर की सफाई, सड़कों की मरम्मत और सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता दे। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और वार्डों में वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र व लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने को कहा है। इसके अलावा वित्त कमेटी की आगामी बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार करने और वार्ड पार्षदों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 25 अप्रैल 2025 को सोनीपत ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने भारी वाहनों को निर्धारित गति सीमा और बाई लेन में चलने की चेतावनी दी और 15 वाहनों के चालान किए। इसके अलावा बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ब्लैक फिल्म और पटाखे बजाने वाले युवाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर 47 चालान किए गए और लगभग 1,04,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान जारी रखने की घोषणा की। सोनीपत जिले में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। खनन और भू विज्ञान विभाग की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही है और यह अभियान जारी रहेगा। एक मामले में कुंडली क्षेत्र में एक वाहन जब्त किया गया, जिसके मालिक से 2,39,700 रुपए का जुर्माना लिया गया। डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अवैध गतिविधियों से दूर रहें। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर सोनीपत के सिविल सर्जन कार्यालय ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योत्सना ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें मलेरिया से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। रैली में यह संदेश दिया गया कि पानी के जमा होने से मच्छर पनपते हैं, इसलिए घरों में पानी की टंकी, कूलर और गमलों में जमा पानी को साफ करना जरूरी है। इसके बाद शाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को मलेरिया से बचाव के बारे में जानकारी दी गई और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की कि वह मच्छरों को पनपने से रोकने में मदद करें और मलेरिया को हल्का बुखार समझकर अनदेखा न करें। आज सोनीपत जिले के गांव आनंदपुर जरोट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान की शुरुआत हवन से की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना था। सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योत्सना ने ग्रामीणों को लिंग भेदभाव खत्म करने और बेटियों को समान अधिकार देने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने बताया कि कुछ गांवों में लिंगानुपात बहुत कम है, इसलिए इन गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हवन किया गया और रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी ने बेटों और बेटियों के बीच समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हल्का विधायक देवेंद्र कादियान ने महमूदपुर माजरा गांव में 35 लाख रुपए की लागत से बनी योग और व्यायामशाला का उद्घाटन किया। यह व्यायामशाला 2.5 एकड़ जमीन पर बनाई गई है। विधायक कादियान ने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है और इसी कारण योग और व्यायामशालाएं खोली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यायामशाला से गांव के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकेंगे। विधायक ने युवाओं से खेल, व्यायाम और रचनात्मक कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।